दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कर्मता। आप लोग देखें स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग एक एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हो तो कैसे जो है आप एसबीआई का सीएसपी ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखना। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर 101% आपको एसबीआई का सीएसपी मिल जाएगा। आप ये बात समझ लो, मेरे पास जो एसबीआई का सीएसपी है वो 2013 से है। हालांकि अभी मैंने 24 में आकर वो रिप्लेस कर दिया, अपने भाई के नाम पे मैंने छोड़ दिया है। मैंने क्यों छोड़ा उसका वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। पहले ही मैंने 2-3 वीडियो उसके बना के डाल दिए थे कि मैंने एसबीआई सीएसपी क्यों छोड़ा है। ठीक है, ये बात सोच समझ लेना। मैं 2013 से सीएसपी चला रहा हूँ, मतलब मेरे फादर चला रहे थे 2013 से, उनके साथ ही मैं काम करता था। अब मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने आके सीएसपी छोड़ दिया है। ये बात आप सोच लेना, जब इतना पुराना बंदा सीएसपी छोड़ रहा है तो भाई क्यों छोड़ रहा होगा? क्योंकि इसमें जो है ना टारगेट बेस बहुत रहता है। अगर आप लोग एक एसबीआई सीएसपी लेना चाहते हो तो पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप एसबीआई सीएसपी लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आपको अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो भी देनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी भाई, इस वजह से मैंने सीएसपी छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट बेस है वो बहुत बुरा है। टारगेट बेस मतलब ट्रिपल एस का मतलब होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पाई अकाउंट ओपनिंग। यानी कि ये बैंक वाले और आरबीआई वाले बोलते हैं कि सरकार का आदेश है भाई ज्यादा से ज्यादा बीमा कीजिए। ठीक है, भाई बीमा करने का इतना बुरा प्रेशर ये लोग डालते हैं हमारे ऊपर, इतना बुरा प्रेशर डालते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे आपको धमकियां मिलेंगी आए दिन कि आपका कोड हम रिप्लेस कर देंगे, आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, या फिर आपका कमीशन रोक लिया जाएगा, या फिर आपकी सर्विसें बंद कर दी जाएंगी। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मेरी सर्विसें बंद की गई थी, मेरा कोड रिप्लेस करने की बात हुई थी, मेरा कमीशन रोक लिया गया था। इसी वजह से मैंने अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसको चाहिए था तो मैंने ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अगर सीएसपी लेते हो ना तो इन चीजों के लिए आप तत्पर हमेशा रहना। ठीक है, मतलब आपको टारगेट मिलेगा वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा नहीं कर पाते हो तो आप सोच नहीं सकते हो किन किन हालातों से आप गुजरोगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमको चलो ठीक है हम टारगेट अपना पूरा कर लेंगे, अब ये बताइए आप कि हमको सीएसपी मिलेगा कैसे? तो वही सारी बातें हम करते हैं। देखो, अगर आप लोग एक एसबीआई सीएसपी लेना चाहते हो, जिसका इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सीएसपी ऑपरेटर थे जिन्होंने खुद बताया कि सीएसपी कैसे ले सकते हो। मैं भी एक सीएसपी ऑपरेटर हूं, मैं भी खुद बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग एक सीएसपी लेना चाहते हो, सबसे आसान तरीका सीएसपी लेने का है कि डायरेक्ट आप जाइए अपनी नजदीकी ब्रांच में, आप अपने बीएम से बात कीजिए कि हमारा जो गांव है वो बैंक से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, वहां के लोग जो है परेशान रहते हैं, बैंक नहीं आ पाते हैं, हमको अपने गांव के लिए एक सीएसपी चाहिए ताकि हम वहां के लोगों को ये जो सेवा है, ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अगर आपका बीएम राजी हो जाता है कि हाँ ठीक भाई उस एरिया में हमको अपना एक सीएसपी खोल देना चाहिए, तब आप आगे का कदम बढ़ाएं। ठीक है, अगर आपका बीएम रेडी हो जाता है, ठीक है भाई मैं आपको सीएसपी दे देता हूं, मैं वहां के लिए अलॉट कर दूंगा। अब बात ये आती है कि चलिए बीएम ने हाँ कर दिया, अब तो मेरा काम हो गया, लेकिन नहीं हुआ भाई, अभी आपका काम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि बैंक बीएम ने यानी बैंक ने हाँ किया है, कंपनी ने हाँ नहीं किया। अभी आपको कंपनी का क्या रोल है भाई? जितने भी सीएसपी होते हैं सब एक कंपनी से दिए जाते हैं, कंपनी से जो कोड बन के आते हैं वो आपकी ब्रांच उनको ऑथराइज करती है, उसके बाद आपको सीएसपी मिलता है। ठीक है, मेरा जो कोड था वो था ऑक्सीजन कंपनी से। ठीक है, ऑक्सीजन कंपनी होगी, फिया होगी, जियो मास्क होगी, काफी काफी सारी ऐसी कंपनी है जो कि सीएसपी अलॉट करती हैं। अगर आपके पीएम राजी हो जाते तो फिर उनसे कहना है कि सर आप मुझे किसी कंपनी के एरिया मैनेजर का नंबर दे दीजिए, या फिर उनसे आप बात कर लीजिए कि हमको ऐसे ऐसे कोड चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे जिस कंपनी की जो भी एरिया मैनेजर होंगे उनसे आप बात कीजिए कि सर मुझे ऐसे ऐसे यहाँ के लिए सीएसपी चाहिए, मैंने अपने बीएम से बात कर ली, उन्होंने हाँ कर दिया, चाहे तो आप भी अपने बीएम से बात कर सकते हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो आपको सीएसपी मिल जाएगी। ठीक है, सीएसपी मिलने के लिए अगर आप ऑक्सीजन में सीएसपी लेते हो तो 25,000 रुपए तक सिक्योरिटी आपको डिपोजिट करनी पड़ेगी। हालांकि हर कंपनी का अलग अलग रहता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कौन सी कंपनी कितना मांगे। ठीक है, हमसे 25,000 रुपए जो है डिपोजिट जमा करवाया था। बाकी आपका फर्नीचर, लैपटॉप, सारा कुछ आपका ही रहता है, कैश भी आपका ही रहेगा। ठीक है, बैंक कुछ ही नहीं देगी, बैंक आपको एक पेन भी नहीं देगी, ये बात याद रखना। हालांकि जो ट्रांजेक्शन रजिस्टर है या फिर और भी जो रजिस्टर वो तो बैंक दे देगी, लेकिन कैश वगैरह सब कुछ आपको अपनी जेब से रखना पड़ेगा। कैश कम से कम 1 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा। अब बात ये आती है इसमें एज क्या चाहिए और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, एज जो है आपकी इसमें 18 प्लस होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, आईआईबीएफ का जो है एग्जाम आपके पास पास होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट बनता है, मतलब एक एग्रीमेंट बनेगा जो कि आपकी तहसील से बन जाता है वो होना चाहिए, एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, अभी आप कहोगे भाई बस इतने डॉक्यूमेंट चाहिए? जी हाँ, बस इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आपका आईएबीएफ एग्जाम हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट लगते नहीं है। बाकी अगर और कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो वो डायरेक्ट आप अपनी बीएम से या फिर एरिया मैनेजर से बात करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है,
ऐसे आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और कोड जो है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक टाइम लगता है कोड को आने में, ठीक है। वो एरिया मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिनों में आपका कोड अलॉट करा रहे हैं, ठीक है। वो एरिया मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया मैनेजर खुद हैंडल करेगा कि हाँ इतने दिन में कोड हो जाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फिर कोड चालू होने के बाद आपकी सर्विस चालू हो जाती है, आपका कोड मैप हो जाएगा। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपका पर्सनल लैपटॉप होगा, उसी में आपका कोड मैप हो जाएगा, आप फिर काम कर सकते हो। काम करने के बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसमें जो है आप सबक्यू बना सकते हो। सबक्यू क्या होता है भाई, आप मान लीजिए सीएसपी मैंने अपने नाम पे ले ली, ठीक है। अभी जो आईडी लॉगिन होती है वो मेरे थंब से होगी, मेरी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होगी, ठीक है। अब मान लीजिए हम सीएसपी में नहीं है, अब हम चाहते हैं कि हमारा सीएसपी हमारे पीठ पीछे कोई चला सके, कोई उसकी सर्विस यूज कर सके, दे सके लोगों को सर्विस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, सब क्यों बन जाता है। सब क्यों क्या कर सकता है, जैसे हम मैन क्यों है, मतलब हम मैन ओनर है, वो छोटा ओनर बन जाता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, एक छोटी सी आईडी होती है सब क्यों की, वो क्रिएट कर दी जाती है। जो डॉक्यूमेंट आप लगते हैं वही उसके भी लगेंगे डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे सब क्यों में, ठीक है। उसका थंब वगैरह लग जाएगा और डायरेक्ट वो सब क्यों बन जाएगा। फिर क्या होगा, वो अपनी एक अलग से आईडी उसी लैपटॉप में लॉगिन कर सकता है अपना थंब लगा के, और आपकी गैर मौजूदगी में भी सीएसपी चला सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो आप सीएसपी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट सही कर देना, और अगर चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।